Hello students, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about the topic increasing and decreasing. Increasing and decreasing जो है वो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं और इससे केस बेस्ड स्टडीज़ के भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग अभी देख रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में किस टाइप्स के प्रॉब्लम पूछने की संभावना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो हम लोग देखेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम है, दिया हुआ है fx इक्वल्स टू साइन 3x दिया हुआ है और इसमें बोला है x बिलोंग्स टू, x का इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2 और उसके बाद बोला है फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स इन विच find the intervals in which the function is increasing and decreasing, in which the function is increasing ठीक है और डिक्रीजिंग, मतलब किस किस इंटरवल पे ये इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, ये दोनों चीज़ हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों को फोकस यदि करते हैं तो फिर प्रॉब्लम जो है वो 100% बनेगा और किसी भी टाइप्स का त्रुटि मतलब प्रॉब्लम में मिस्टेक्स नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। जैसे खासकर ट्रिग्नोमेट्री में ये fx है, तो fx इक्वल्स टू साइन 3x दिया हुआ है। यदि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट का मतलब हो गया इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या होगा f' एंड इट विल बी 3 और साइन 3x है तो ये हो जाएगा cos 3x। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2, क्या बोला है x जो है वो 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, मतलब x इज लाइज बिटवीन 0 to π/2। अब जैसे मान लेते x है तो यहाँ पर यदि हम लोग 3x दे दें तो इट विल बी 0 से 3π/2 है ना। यदि इसको 3x बिलोंग्स टू तो 0 से 3π/2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे cos 3x है तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, cos x का ग्राफ बनाते हैं। cos x का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से हम लोग लेते हैं, उसके बाद फिर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और 3x पे हम लोगों को ग्राफ देखना है तो 0 से 3π/2, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ पर क्या हो गया π/2, यहाँ पर पाई है ना, और इस जगह पे हो जाएगा 3π/2, ये होगा 3π/2। तो जो ग्राफ है उस पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 0 से ये π/2 हो गया, तो 0 से π/2 ग्राफ जो है ऊपर में है तो पॉजिटिव है और π/2 से 3π/2 ये क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे ये जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा और इस पे इंक्रीज करेगा। बट ये कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे लिखेंगे f' का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। बट ये f' जो है वो पॉजिटिव कब आया, जब ये जो 3x है ना, ये 3x बिलोंग किया किस पे, तो 0 से π/2 में 3x बिलोंग किया, ये 3x, क्योंकि इसका हम लोग ग्राफ देख रहे हैं तो ये 0 से π/2 पे ये पॉजिटिव है, मतलब 3x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो दिस इम्प्लाइज यदि हम लोग x निकालेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा, मतलब ये क्या होगा 0 से π/6
क्या हो जाएगा 0 से π/6, मतलब ये 3 इधर हो गया 0 और ये π/6, मतलब इस इंटरवल पे 0 से π/6 में ये क्या होगा, तो ये इंक्रीज करेगा, है ना, ये इंक्रीजिंग हो गया। अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं कि f' का जो वैल्यू है वो π/2 से 3π/2, मतलब 3x का जो वैल्यू है वो क्या है π/2 से 3π/2। दिस इम्प्लाइज यदि x यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा, मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो ये π/6 होगा, और यदि फिर यहाँ 3 दे दे तो ये π/2 हो गया, मतलब इस इंटरवल पे ये डिक्रीज होगा, इस इंटरवल पे ये डिक्रीज होगा। तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि और ग्राफ आना ज़रूरी है, खासकर साइन कॉस टैन, बेसिकली यही सब फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये भी है कि इंटरवल क्या दिया हुआ है उस अनुसार फिर हम लोग इसको इंटरवल फिर चेंज करेंगे, उसके अनुसार फिर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, फिर हम लोग उस इंटरवल को चेंज करके फिर x बिलोंग्स टू दिस ले आएंगे। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम लोगों को समझना है, मतलब इस इंटरवल पे ये इंक्रीज़ हो गया और इस इंटरवल पे ये डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हो गया एक प्रॉब्लम। अब जैसे ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर भी ये भी NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू दिया हुआ है sin x प्लस cos x, ठीक है। और इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि x जो है वो 0 और 2π के बीच में, और ये इक्वल टू देने का मतलब है कि ये क्लोज्ड इंटरवल पे दिया हुआ है, ठीक है। और बोला है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल्स इन विच, किस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे f'(x), तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये साइन का क्या होगा cos हो जाएगा cos x, और cos का क्या होगा, तो ये माइनस sin x। अब ये जो है इससे फिर हम लोग, हालांकि इसको 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, बट इसको हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इसको एक टर्म में लाने का, या तो साइन या तो कॉस या तो जो भी मतलब एक फंक्शन में इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। जैसे इसको कर सकते हैं हम लोग कैसे, तो यहाँ लिख देते हैं √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर √2 ये cos x हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा 1 फिर √2 sin x, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब ये 1/√2 तो cos π/4 होता है, तो यहाँ लिखेंगे √2 cos π/4 cos x प्लस फिर आएगा sin π/4 और sin x, ठीक है। तो cos A cos B प्लस sin A sin B, तो क्या होगा √2 cos, ये माइनस था यहाँ पर, तो माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब π/4 प्लस x। अब यहाँ पर भी सेम इसी तरह से हम लोगों को करना है। पहले तो एक cos का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, लेकिन पहले इस इंटरवल को लेते हैं। इंटरवल में क्या है कि x जो है वो 0 और 2π के बीच में, x कहाँ पर है 0 और 2π के बीच में, ठीक है, x 0 और 2π के बीच में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं π/4 प्लस x करना है, तो π/4 यदि इसमें ऐड कर दें तो ये क्या होगा π/4 प्लस x, और यहाँ पर यदि करेंगे प्लस π/4 तो ये फाइनली आ जाएगा 9π/4, ठीक है। तो 9π/4 जैसे 8π/4 का मतलब ये 2π हो गया, तो 2π का मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से थोड़ा सा आगे जाएगा ये, है ना। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे cos का जो ग्राफ होता है, ये cos x का ग्राफ बनाना है, ये इस तरह से जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे। अब ये हो गया 0, ये क्या होगा π/2, ये क्या हो गया,
तो पाई हो जाएगा यहाँ पर 3π/2, और फिर आगे यदि हम लोग लेके चाहते हैं तो ये 2π होगा यहाँ पर, और इससे जस्ट थोड़ा सा आगे मतलब इसी जगह पे आएगा 9π/4। ठीक है, 2π से थोड़ा सा आगे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो ग्राफ है ये दो पार्ट में है, यहाँ पर प्लस है ऊपर है, यहाँ भी प्लस है, और ये जो है ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अब इसका इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल पे ये इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, इस पर थोड़ा सा हम लोगों को फोकस करना है। अब जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि f' जो है वो ग्रेटर देन 0, f' ग्रेटर देन 0 दो इंटरवल पे, 0 से π/2, और फिर अगेन हम लोग देख रहे हैं 3π/2 से 9π/4 के बीच में, ये दो इंटरवल पे आ रहा है। तो हम लोग दोनों इंटरवल पे लेंगे सबसे पहले कि ये जो है मतलब ये इसी का हम लोग ग्राफ बनाए ना। ठीक है, इसके अनुसार इसको इंटरवल करने के बाद फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाए, तो ये जो है वो इस इंटरवल पे है, बाद में हम लोग x निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि π/4 + x ये किस इंटरवल पे है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 0। ठीक है, और अगेन फिर π/2, ये π/4 यदि माइनस कर देते हैं तो ये क्या होगा, x हो जाएगा, यहाँ पर होगा फिर π/4, मतलब x जो होगा वो 0 और π/4 के बीच में, 0 और π/4 के बीच में ये पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज करेगा। अगेन इसको हम लोग अगेन ले लेते हैं, फिर f' एक ये इंटरवल हो गया, फिर f' 0 किस इंटरवल में था, तो 3π/2 से 9π/4 के बीच में, यहाँ लिखते हैं 3π/2 से जो π/4 + x है ये 9π/4 के बीच में। ठीक है, 9π/4। अब π/4 इसमें भी हम लोग माइनस कर देते हैं, यदि π/4 इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो ये π/4 0 से 2π हो गया, ये भी ग्रेटर देन, तो यहाँ पर आ जाएगा -π/4, यहाँ भी -π/4, तो यहाँ आएगा 5π/4, और ये आएगा x, और यहाँ पर आएगा π/4 8, मतलब 2π आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटरवल एक आ गया ये, और इंटरवल एक आ गया ये दोनों इंटरवल पे ये क्या होगा, तो ये इंक्रीज करेगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि fx इज यहाँ पर था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ लिखेंगे fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस इंटरवल पे हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू 0 से π/4, फिर यूनियन 5π/4 से 2π, इस पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है ना। सेकेंड पार्ट क्या है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ पर होगा, तो उस पे भी हम लोग आते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीज, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि नेगेटिव कहाँ पर है, तो इस जगह पे नेगेटिव है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि f' जो है वो <0 है, तो f' लेस देन कहाँ है, π/2 से 3π/2, तो यहाँ पर लिखेंगे कि π/4 + x ये जो है वो है π/2 से 3π/2 के बीच में, π/2 से 3π/2 के बीच में। तो इसमें यदि π/4 हम लोग माइनस करते हैं तो ये π/4 आएगा, फिर x आएगा, और फिर π/4 3π/2 में माइनस करेंगे तो ये आएगा 5π/4। ठीक है, मतलब यहाँ लिखेंगे कि fx इज डिक्रीजिंग
एफ एक्स जो है वो डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे करेगा? तो इन x बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4 इस इंटरवल पे। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है। एक बार यदि समझ में आ गया तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा अच्छे से लर्न करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इक्वल टू था 0 पे और 2π पे, तो यहाँ भी इक्वल टू डाले हैं, तो ये दोनों में क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा टाइप हम लोग चेंज करते हैं। ये हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हम लोग देख लिए, एक लॉग का भी प्रॉब्लम देखे थे। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रॉब्लम है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम पूछा जाएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो रहेंगे ही एक, और उसके बाद 2, 3 या तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे एक प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल्स टू, इसमें प्रूफ करना है एफ एक्स इक्वल्स टू x² - x + 1, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बोला है कि प्रूफ दैट इट इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन दिस। प्रूफ करना है कि इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन किस पे? तो ये -1 से 1 में ये ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा। अब जैसे प्रॉब्लम सबसे पहले ये एफ एक्स इक्वल्स टू है x² - x + 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे f'(x), तो ये क्या होगा 2x - 1। यदि हम लोग इसका साइन स्कीम लेते हैं तो ये क्या होगा 1/2 होगा, इसको ही 0 से इक्वेट करेंगे, एंड दिस गोज टू +∞ एंड दिस गोज टू माइनस। बस इसको देखना है -1 से +1 के बीच में हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो एक चीज़ जानते हैं कि 1/2 से बड़ा इधर पॉजिटिव होगा ये पूरा, और 1/2 से छोटा में ये नेगेटिव होगा। तो इसमें क्या बोला है कि इंटायर -1 से 1 के बीच में देखना है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे कि f'(x) जो होगा वो लेस देन कब होगा? जब -1 से -2, मतलब -2 से छोटा हो। ये जो होगा मतलब 1/2 से ये छोटा है, ठीक है। तो ये लेस देन 0 है -1 से 1/2 के बीच में जब x बिलोंग करेगा, है ना, -1 से 1/2 के बीच में, ठीक है। तो इस केस में ये डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा? ये डिक्रीजिंग होगा, है ना। फिर हम लोग f'(x) आते हैं ग्रेटर देन 0, तो ये कब होगा? जब x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 के बीच में, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम लोग इंटायर, जबकि प्रॉब्लम क्या बोला है कि इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन दिस। अब जैसे -1 से +1 के बीच में सेम साइन तो नहीं है, यहाँ पर चेंजेस हो जा रहा है, माइनस से ये प्लस जा रहा है या तो प्लस से माइनस, इस तरह का यदि चेंजेस हो जाए तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यदि दोनों में नेगेटिव होता तो हम लोग बोलते हैं सिर्फ डिक्रीज करेगा,
और दोनों में यदि पॉजिटिव होता तो हम लोग बोलते कि ये सिर्फ इंक्रीज करेगा। मतलब इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं फाइनली कि fx इज नाइदर इंक्रीजिंग, fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। किस पे? तो ऑन -1 से 1 के बीच में, मतलब इसके बीच में ये ना तो इंक्रीज करेगा और ना तो डिक्रीज करेगा। तो लगभग हम लोग सारे टाइप्स के प्रॉब्लम इसमें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, बट प्रॉब्लम्स का तो कोई लिमिटेशंस नहीं है। वो प्रॉब्लम्स हम लोग एनसीईआरटी में जो मेन प्रॉब्लम था वो हम लोग डिस्कस कर लिए। इसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिए जो भी बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। और यदि वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों को बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।